नमस्कार, आप देख रहे हैं BMF न्यूज नेटवर्क, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मिंटू राजभर का ओपी राजभर अनिल राजभर पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजभर समाज को लेकर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर ने प्रदेश सरकार के दो कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर पर सीधा निशाना साधा है। मिंटू राजभर ने दोनों मंत्रियों पर राजभर समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 से 2026 तक समाज के सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, लेकिन किसी भी पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने सवाल उठाया, जब आप अपनों को न्याय नहीं दिला सकते तो समाज आपसे क्या उम्मीद करे। मिंटू राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि कहीं महाराजा सुहेलदेव राजभर की तस्वीर गेट से हटाई जाती है तो कहीं राजभर समाज का नाम ही मिटाया जा रहा है। मिंटू राजभर ने दोनों मंत्रियों से सीधा सवाल पूछा है, राजभर समाज ने आपको किस उम्मीद से सदन में भेजा था, क्या इसलिए कि समाज का नाम मिटाया जाए। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तरफ से इशारा करते हुए चेतावनी दी कि यूपी का अब राजभर इन सवालों का जवाब मांगेगा। आइए सीधे हम बात करते हैं मिंटू राजभर से, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। SB सिंह निडर की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ यूपी में हैं प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल महापंचायत पार्टी मिंटू राजभर जी। मिंटू राजभर जी, जिस तरह से राजभरों का लगातार शोषण हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो किस तरह से इस मामलों को देखते हैं। और राजभरों में देखा जाए तो एक कैबिनेट मंत्री भी है ओम प्रकाश राजभर, फिर भी राजभरों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा रही, क्या कहना चाहिए? कि पहले तो धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय पूर्वांचल। आपने जो सवाल किया कि राजभर की हत्या को लेकर, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करी तो विफल है। वो इसलिए विफल है कि आज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो राजभर समाज की हत्या हुई है। अब आज तक उस परिवार को न्याय तो छोड़ दीजिए, आज उसको आर्थिक मदद भी नहीं मिला। बहुत झूठे आश्वासन दे के हमारे कैबिनेट मंत्री जो आज कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन, मैं उसी मंत्री की बात कर रहा हूं कि बताइए, आप ही ने संत कबीर नगर में कहा था, क्या हुआ? नहीं हो पाया। फायर राजभर की हत्या में क्या जांच हुआ? नहीं हो पाया। और आज ये घटना हो नहीं रही, दूसरे घटना की बात, कभी घमापुर, कभी आपको सिंधोरा, कभी जौनपुर, ऐसे ही घटना बढ़ते चली जा रही है। लेकिन एक बार भी माननीय कैबिनेट मंत्री जी इस पर देने से कतराते हैं। अब कहते हैं कि चुनाव हम लड़ा रहे हैं आपको मऊ में, क्या वोटर लिस्ट में अपराधी नहीं है? अरे मानवर जी, मैं पूछना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट में क्या अपराधी लिखकर आता है? अपराधी लिखकर वोटर लिस्ट में आता है? तो ये कौन सा आप बात कर रहे हैं? अगर आप जेन्युइन है, अगर चाहते हैं कि सुहेलदेव, आपकी जो पार्टी है भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कितने राजभर को आपने टिकट देने का वादा किया है तो अभी से घोषणा कर दीजिए, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आप नहीं करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने पूरे दमदारी के साथ लड़ाएगी। और सबसे ज्यादा मैं पहले दिन भी कहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन मैं जिस समाज से आता हूं, मैं खुले कैमरा आपके सामने वादा करता हूं कि सबसे ज्यादा टिकट देने का काम पहले राजभरों का करूंगा, उनके राजनीतिक हिस्सेदारी बनाने का काम करूंगा, सदन में भेजने का काम करूंगा। राजनीति के गलियारे में सबसे ज्यादा विधायक भेजने का काम जो पूर्वांचल महापंचायत पार्टी करेगी। चुनाव के पहले बहुत सी पार्टियां बहुत तरह के वादा करती हैं। क्या लगता है कि राजभरों का विकास होगा इससे? देखिए, जब से राजनीतिक भागीदारी नहीं लेंगे तब से हिस्सेदारी नहीं मिलती है। राजनीतिक भागीदारी लेंगे तो हिस्सेदारी तो भाई आपको मिलेगी ही, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। जो समाज राजभरों से पहले भी राजा समाज ने पहले भी विश्वास किया, आज उनके साथ क्या हो रहा है? विश्वास किया तो मलाई खा रहे हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि एक भी राजभर को क्या आपने आर्थिक मदद दिलवाया? नहीं दिलवाए, क्योंकि दिला भी नहीं सकते। ऐसे एक छोटी सी घटना हुई विश्वकर्मा समाज के साथ, आप
5 लाख से ऊपर मदद आ जाता है, अपराधी 24 घंटे के अंदर जेल जाते हैं, नहीं हो पाया। अब आज सिंधोरा में उस माँ से पूछिए, रोहित राजभर के माँ से, कि क्या बीत रहा है, कैसे आपने राजनीति को घुमा दिया, कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हो गया, लेकिन रोहित राजभर के माँ के साथ आपने उस रोहित राजभर के अधिकार की बात क्या यहाँ पुलिस कमिश्नर से आपने नहीं किया? आपने कार्यकर्ताओं को बचाने का काम कर दिए। तो हम पूछना चाहते कि आप जिसके लिए गए थे, जिसके लिए आपके कार्यकर्ता गए थे, क्या उनको बचाएं? उनका हक अधिकार मिला? नहीं मिला, क्योंकि आप लोग राजभर समाज को न तो राजनीति भागीदारी देना चाहते हैं, न उसके दर्द पर मलहम लगाना चाहते हैं, खाली उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। राजभर खुद समाज अपने से ही अपने दम पर जी रहा है, वो किसी राजनेता के दम पर नहीं जी रहा है। लेकिन फिर मैं वादा करता हूं, इन लोग की बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी। चुनाव मुद्दा में इस बात को उठाया जाएगा, यह हमारा एजेंडा रहेगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जहाँ राजभरों के साथ हत्या हो रही है, स्वर्ग समाज की आज धरने प्रदर्शन में बैठा है। 1 साल तक सोने खरीद बेच बंद करने के लिए प्रधानमंत्री ने वादा किया। तो लगातार स्वर्ग समाज भी इस तरह करने पर है, इसको लेकर क्या सकते हैं? इनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक है, इनके सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है। ये भली से अब पेपरबाजी में मीडिया में कहें कि संतुष्ट है, वो तो एक रिक्शा चालक से ही कभी इंटरव्यू लेके आप ट्राई कर लीजिएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और क्या कहना चाहिए इसको लेकर कि आगे मिशन 27 में क्या किस तरह की तैयारी है? मिशन 27 है, जरूर उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं वादा कर रहा हूं कि राजभरों को ही मैं टिकट देने के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं इसी पर फिर पुनः 2027 में सबसे ज्यादा राजभरों को उतारने का काम करूंगा।